नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको हमारे चैनल पर लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव के ताजे सर्वे सबसे पहले व सबसे तेज मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, हरियाणा में अब राजनीति को लेकर काफ़ी उलटफेर देखने को मिला है। ऐसे में अगले चुनाव में हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, 7 बड़ी एजेंसियों ने मिलकर सर्वे रिपोर्ट कर दी है जा रही है, जिसके अनुसार एक एक आंकड़े व एक एक सीट के बारे में हम आज इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। हरियाणा में क्या इस बार बीजेपी बना पाएगी अपनी सरकार, या फिर कांग्रेस पार्टी मार जाएगी बाजी, या जेजेपी की बनेगी सरकार। आखिरकार हरियाणा में किसकी सरकार, एक एक सीट के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। पहला जिला आपके सामने आ रहा है गुरुग्राम, जिसमें कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 3, जेजेपी के खाते में 1 व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े। आपके अनुसार हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। मेवात जिला, जिसमें कुल 3 सीटें हैं। 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी, जेजेपी व अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला आपके सामने पलवल, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनकी बात करें तो हम बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 0 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर फरीदाबाद, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। चरखी दादरी, जिसमें कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से 1 बीजेपी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में, जेजेपी व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है रेवाड़ी, जिसमें कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 0 सीट व अन्य सभी पार्टियों के खाते में भी 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने महेंद्रगढ़, जिसमें कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट, जेजेपी के खाते में 0 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। हिसार, जिसमें कुल 7 सीटें हैं। 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला सिरसा, जिसमें कुल 5 सीटें हैं। अगर 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही है। फतेहाबाद, जिसमें कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 0 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने सोनीपत, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने रोहतक, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। अगला जिला झज्जर, जिसमें कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 0 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने भिवानी, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट ही नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला जिंद, जिसमें कुल 5 सीटें हैं, जिनकी बात करें तो हम बीजेपी के खाते में 2 सीट, 3 सीटें सबसे अधिक कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है, वहीं जेजेपी व अन्य पार्टियों के खाते
में कोई सीट नजर नहीं आ रही। अगला जिला पानीपत, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, वहीं जेजेपी के खाते में 0 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। इसी के साथ अगला जिला करनाल, जिसमें 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीट, जेजेपी के खाते में 0 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। इसी के साथ अगला जिला केठल, जिसमें कुल 4 सीटें हैं। अगर 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 ही सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। कुरुक्षेत्र, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। इसी के साथ यमुनानगर, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट, जेजेपी के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ पंचकुला, जिसमें 2 सीटें, वहीं 1 सीट बीजेपी के खाते में है, तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है। जेजेपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है अंबाला, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है। जेजेपी व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही है। आपके अनुसार क्या हरियाणा में लोकसभा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस की सरकार बन पाएगी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। वहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।